विश्व रंगमंच की अद्भुत धरोहर है भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला का 105वां स्थापना दिवस मनाया। झालावाड़ पर्यटन विकास समिति द्वारा गुरुवार को स्थानीय भवानी नाट्यशाला परिसर में नाट्यशाला का 105वां स्थापना दिवस मनाया गया तथा इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि ठाकुर मंजीत सिंह कुशवाहा ने कहा कि नाट्यशाला हमारे देश की दुर्लभ कला धरोहर है और आज के दौर में हम सभी को इसका संरक्षण करना चाहिए ताकि ये पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन करने योग्य बन सके। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संस्थापन अधिकारी रामजी लाल मीणा ने कहा कि प्रशासन द्वारा इसका शीघ्र जीर्णोद्धार करवाकर इसमें मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। पर्यटन विकास समिति के संयोजक ओम पाठक ने कहा कि इस नाट्यशाला की विचित्र निर्माण स्थिति के अनुरूप इसे विश्व धरोहर यूनेस्को में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ नाट्य अकादमी का कार्यालय होना आवश्यक है और इसको पर्यटक व स्थानीय आमजन के लिए खोला जाना चाहिए ताकि इस ओपेरा शैली की ऐतिहासिक कला धरोहर को अपने चक्षुओं से निहार सके। इतिहासकार ललित शर्मा ने कहा कि भवानी नाट्यशाला का निर्माण पूर्व नरेश महाराज राणा भवानी सिंह ने 1921 में करवाया था। इसमें भव्य रंगमंच के साथ 36 बालकनियां हैं। इसमें सन 1921 से 1985 तक देसी विदेशी नाटक हुए। वर्तमान में प्रशासन को इसकी इतिहास पट्टिका स्थापित कर उसमें नाटकों और नाट्य कलाकारों के नामों का उस पट्टिका में उल्लेख होना चाहिए। इस अवसर पर भगवती प्रकाश मेहरा, सूरज करण नागर, नफीस शेख, डॉक्टर नंदसिंह राठौड़, फारूक अहमद, शिक्षाविद सुभाष सोनी, श्रीमती भूमिका भूषण, पदम सिंह चौहान, पदम गौड़, महेश शर्मा, डॉक्टर अलीम बेग, सुहास शर्मा, कन्हैयालाल कश्यप, लालचंद रेगर ने भी नाट्यशाला के संरक्षण पर अपने विचार प्रकट किए। नाट्यशाला के स्थापना दिवस पर पर्यटन विकास समिति द्वारा आयोजित हर साल की भांति इस साल भी इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा। साधुवाद के पात्र हैं पर्यटन विकास समिति के सदस्य भाई ललित जी इतिहासकार ने जो एक अद्भुत बात बताई कि एक संकलित पुस्तक पूरे हाड़ौती क्षेत्र के लिए, यहाँ के पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए तैयार हो चुकी है। उससे चोरी से बहुत जानकारी स्टूडेंट्स को भी मिलेगी और यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी इस बारे में पूरी जानकारी। हमें तो गर्व है कि हम इसी पड़ोस में रहने वाले हैं और हमारे पड़ोस में भवानी नाट्यशाला एक अद्भुत विरासत और एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। नारायण टाकीज के रूप में इसको कर रखा था। अदालत भी यहाँ से गई और ये सिनेमा भी यहाँ से अब इसके असली रूप में यह दिखाई दे रही है। आज ये ओपेरा शैली की बनी हुई पूरे जो उत्तर भारत की एक महान विभूति ऐतिहासिक धरोहर है और हमें गर्व है कि यहाँ पे अभी ललित जी ने बताया कि यहाँ पर इतने नाटक मंचन किए गए, देखने को आप भी जाकर के सब देखें कि जीवंत नाटक होते थे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ के राजराणाओं का शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में विशेष महत्व रहा है और उनका बहुत योगदान रहा है। पाठक साहब और अन्य सब लोग शिक्षा अधिकारी तक पहुँचाएंगे और इसका भ्रमण निश्चित किया जाएगा। जब ये भ्रमण होगा लोग बाग आएंगे तो इसकी साफ सफाई भी होगी। धन्यवाद। शिक्षा अधिकारी तो हमारे बीच में मौजूद है। 105वां हमारा भवानी नाट्यशाला का यहाँ पर समारोह हुआ जिसमें हम सब उपस्थित हैं। विश्वविख्यात नाटकों के यहाँ पर व्याख्यान के साथ ये अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त जो हमारी है ओपेरा शैली की नाट्यशाला, इसके अंदर जैसा अभी बताया गया है कि इसमें कई चीज़ों से होते हुए आज ये अभी दुर्दशा की ओर है, तो हम इसमें खेद भी व्यक्त करते हैं और जिला प्रशासन की उदासीनता के लिए हम उनकी निंदा भी करते हैं और जिला प्रशासन से आगे मांग करेंगे कि इस तरह की हमारी विरासतों को जो आज बनाना असंभव है, जो बनी बनाई हमें मिल रही है उन्हें सहेज नहीं सकते हैं। शर्मनाक बात है, हमें उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना है और इस विरासत को जो ओपेरा शैली की है इसके रख रखाव के लिए और यहाँ पर साल में कई बार भ्रमण करके हम अपने साथियों के साथ गोष्ठी करते रहें तो उससे हम भी इसमें लगातार हमारा जुड़ाव बना रहेगा। साथ में मैं
अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि हम भी अपने परिचित और रिश्तेदारों में इनका जिक्र करते रहे और हमारे शादी के निमंत्रण पत्रों में भी अगर इन्हें कहीं जगह मिल जाए हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये एक चलन चल जाएगा और हम इसको प्रचार के माध्यम से आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। एक सुरक्षा गार्ड होना चाहिए नाट्यशाला के लिए ही, जिससे कि यहाँ पे खुला रहेगा। अगर ये यहाँ पे 10 से 5 खुला रहेगा तो पर्यटक आएंगे देखेंगे, क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है। आज भी स्वीकृति लेके पुरातत्व विभाग से कोटा से, जबकि पुरातत्व विभाग का कार्यालय झालावाड़ में होना चाहिए। इतनी ऐतिहासिक धरोहर है झालावाड़ में है और यहाँ का ऑफिस कोटा से संचालित होता है, तो यहाँ की जितनी भी धरोहर है उसका संचालन झालावाड़ के माध्यम से हो, झालावाड़ प्रशासन के माध्यम से हो। इसकी मांग भी आज जिला प्रशासन से हम करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे नाटक की जो करने की उसकी नाट्य खेलने की जो हुई थी, कलेक्टर साहब ने कहा था अक्टूबर-नवंबर में, ये नाट्य अकादमी जोधपुर की टीम ने भी हमसे अनुरोध किया है कि हम यहाँ आएंगे और 3 दिन तक निःशुल्क नाटक करने का उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। बस उनके लिए हमें ठहरने की व्यवस्था करनी है केवल, और वो यहाँ पर आकर निःशुल्क वो टीम आएगी नाट्य अकादमी की, और तैयार भी है वो लोग आने में। नवंबर-दिसंबर का समय बताया उन्होंने। उसकी ये वंशज है और आपको सुनकर के ये ताजुब होगा कि ये हमारे सानिध्य में ही अपने वनस्थली विद्यापीठ जो बड़ा प्रख्यात माना जाता है भारत में, वहाँ से ये झालावाड़ की संगीत परंपरा के ऊपर PhD कर रही है। तो इसने अपना जो टारगेट लिया है पूरी हाड़ो टीम है, इसमें भवानी नाट्यशाला को लिया है। और आपको ताजुब होगा सुन करके कि इसने कई तथ्य ऐसे निकाले हैं जोधपुर और बीकानेर से जो आज हम लोगों को मालूम नहीं है। और आज हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर ये आई है, तो 2 मिनट में चाहूँगा कि इसने अपनी PhD में इस नाट्यशाला के वैभव के बारे में क्या क्या लिखा है। काफ़ी फ़ोटो इसके पास हैं और उसको पूरा अपडेट हम लोग ही कर रहे हैं। संगीत के उन्नयन में हाड़ौती क्षेत्र की झालावाड़ रियासत एवं कलाकारों की भूमिका पर केंद्रित है। भवानी सिंह जी के समय पर कलाकारों की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई थी। उसी के अवदान स्वरूप हमें नाट्यशाला, संगीत विद्यालय और संगीत विद्यालय झालावाड़ ही नहीं, संगीत विद्यालय कोटा भी प्राप्त हुआ। भवानी सिंह जी के समय पर जो कलाकारों की समृद्ध परंपरा थी, उसके फलस्वरूप नाट्यशाला भी अच्छे से पल्लवित हुई। यही नहीं, और संगीत विद्यालय झालावाड़ भी आगे बढ़ा और संगीत विद्यालय कोटा भी आगे बढ़ा। ये हमारे भवानी सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। उनके माध्यम से जो कलाकार यहाँ पर रहे, उनकी वंश परंपराएं भी नाट्यशाला से जुड़ी, संगीत विद्यालय झालावाड़ से जुड़ी, संगीत विद्यालय कोटा से भी जुड़ी। और यह संगीत विद्यालय आज भी हाड़ौती क्षेत्र में एकमात्र प्रभाकर स्तर के संगीत विद्यालय होने का गौरव हमें प्राप्त है, जो हमें भवानी सिंह जी के समय से मिला है। ये है जो आज भी हमें संगीत के क्षेत्र में दिखाई देता है। धन्यवाद। हमारे उत्तरी भारत में एकमात्र ऐसी, पूरे भारत में 2 है। पूरे भारत में 2 है जो उत्तरी भारत में ये झालावाड़ में स्थित है। मैं जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार या प्रशासन द्वारा समय समय पर यहाँ पे विभिन्न आयोजन भी करते रहना चाहिए, जैसा कि पहले किया करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी पर या अन्य एक्टिविटी पर। उससे यहाँ के जो भी 1500 लोग आए उनको देखने, तो वो भी इसको निहारे देखें। इसके अतिरिक्त इसका इस बहाने रख रखाव, साफ सफाई भी हो जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जो द्वार बंद रहता है, ये द्वार हमेशा इसको देखने के लिए पर्यटकों के लिए और आमजन के लिए खुला रहना चाहिए। इसमें हो सके तो 10-5 रुपये टिकट भी रख दो आप, जिससे साफ सफाई का खर्चा निकल जाए। क्योंकि आजकल पैसा वैल्यू नहीं रखती, आदमी इन जो पुरानी जो संपदा है स्थल वैल्यू रखते हैं। पुरानी संपदा है, उनकी जो नक्काशी है, कलाकारी है, आप देखिए किस तरह की छतरियाँ, किस तरह के खंभे, किस तरह की रेलिंग यहाँ पे है। ये जो पट्टी का है अपना अपना ही ये इसका वैभव है। और यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी होना चाहिए, जो गढ़ पार्क में सेल्फी बनाया, एक सेल्फी पॉइंट यहाँ भी होना चाहिए। मेरा नाम भूमिका भूषण है। मैं वनस्थली विद्यापीठ से झालावाड़ रियासत के जो सांगीतिक अवदान रहे हैं उन पर शोध कार्य कर रही हूँ। हमारी जो झालावाड़ रियासत कालीन जो संगीत परंपरा रही है, उनमें से मुख्य रूप से रही है भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला 1921 में महाराज राणा भवानी सिंह जी के समय पर बनाई गई थी। भवानी नाट्यशाला में नाट्य परंपरा का बहुत अच्छा स्वरूप था।
उस नाट्य के साथ साथ यहाँ पर संगीतकारों का भी एक समूह रहा करता था। भवानी सिंह जी के समय पर नाट्य के साथ साथ संगीत को आगे बढ़ाने के लिए उन कलाकारों की समृद्ध परंपरा को भी विकसित किया गया। कलाकारों की समृद्ध परंपरा होने के फलस्वरूप भवानी सिंह जी के समय पर ही संगीत की शिक्षा को संगीतशाला के रूप में आगे बढ़ाने का भी एक योजना बनाई गई, लेकिन वो उस समय पर आगे नहीं बढ़ सकी। महाराज राणा भवानी सिंह जी के पश्चात उनके पुत्र राजेंद्र सिंह जी द्वारा संगीत विद्यालय की स्थापना 1940 में की गई। उस विद्यालय में महाराज राणा भवानी सिंह जी के समय पर जो कलाकार रहे हैं उन्हीं को उस विद्यालय में संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलकर 1940 के बाद 1959 में संगीत विद्यालय कोटा भी गया, जो आज भी अपनी जीवंत परंपरा को बता रहा है झालावाड़ की। और झालावाड़ में संगीत विद्यालय आज भी चल रहा है और संगीत विद्यालय कोटा में आज भी चल रहा है।